S-400 के बाद क्या न्यूक्लियर सबमरीन टेक्निक को भी भारत लेने वाला है रूस से? 1971 के युद्ध में हम भारत के साथ थे और पूरी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार बैठे थे। उस समय अमेरिका सहित पूरा यूरोप भारत के समर्थन में नहीं आया था, केवल रशिया आया था। जिस तरह से अभी रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान अमेरिका सहित उसके बाकी सहयोगी देश रशिया के बारे में अनाप शनाप बातें करते हैं, प्रोपोगेंडा फैलाते हैं, ठीक इसी तरह के काम ये सारे देश भारत के खिलाफ भी कर चुके हैं। जिस तरह से आज रशिया के ऊपर प्रतिबंध लगाए गए हैं, इसी तरह के प्रतिबंध अमेरिका भारत के ऊपर भी लगा सकता है। रशिया न केवल भारत को हथियार बेचता है बल्कि उन्नत हथियारों की टेक्नोलॉजी भी साझा करता है। सुखोई 30 MKI को मैन्युफैक्चर करने के लिए लाइसेंस देता है। AK-203 राइफल की टेक्नोलॉजी साझा करता है, ब्रह्मोस साझेदारी से बनाता है। तो भारत और रशिया की दोस्ती कल्चर एक अलग लेवल का है और दुनिया में ऐसे कोई दो देश नहीं है जिनके बीच में इतनी गहरी तालमेल हो। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, रशिया के एम्बेसडर द्वारा कही गई है। जी हाँ, मौका था एजेंडा आज तक का। आज तक न्यूज चैनल जो है वहां पर उन्होंने एजेंडा आज तक 2022 का आयोजन किया, जिसमें रशिया के एम्बेसडर जो कि भारत में पदस्थ हैं, जिनका नाम है डेलिस आलिपोव, उन्होंने ये सारी बातें कही। और सबसे बड़ी बात है कि उनसे पूछे गए सभी क्वेश्चन हिंदी में किए गए थे और उसका आंसर भी उन्होंने हिंदी में ही दिया। जी हाँ, एक्चुअली जो डिप्लोमेट्स होते हैं, जो विदेशों में जाकर अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं, इनके स्वभाव में ही आ जाती है वहां की लैंग्वेजेस। हमारे एस जयशंकर साहब भी किसी जमाने में डिप्लोमेट हुआ करते थे भारत की तरफ से और भारत को रिप्रेजेंट कर चुके हैं कई देशों में। इस वजह से उनको कई देशों की लैंग्वेजेस आती है। वैसे रशिया के राजदूत द्वारा जो इंटरव्यू दिया गया, जो उन्होंने हिंदी के क्वेश्चंस का हिंदी में ही आंसर किया, ये काफी हद तक फिक्स था और उनको सवाल बता दिए गए थे जिनके जवाब वो प्रिपेयर करके आए थे, लेकिन हिंदी में जवाब देना ये अपने आप में बड़ी बात थी और भारत को एक सम्मान देने से कम बिल्कुल भी नहीं था। अब आगे मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली ये सारी बातें मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, एजेंडा आज तक 2022 में रशियन राजदूत डेनिस आलिपोव को बुलाया गया। वहां पर उनसे कुछ क्वेश्चन किए गए और उसका आंसर उन्होंने किया। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो उनसे किया गया वो था तेल की खरीद को लेकर। तो उन्होंने कहा कि यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पश्चिमी देशों के लगातार और भारी दबाव के बावजूद भारत ने इनकी परवाह किए बिना रशिया से तेल खरीदा और बड़ी मात्रा में खरीदा। आज रशिया भारत का नंबर 1 का क्रूड ऑयल सप्लायर देश बन चुका है और ये जो निर्णय भारत सरकार द्वारा लिया गया ये अपने नागरिकों के हित में था और यकीनन ये साहसी कदम था भारत की तरफ से। आगे उनसे पूछा गया कि संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्यता के लिए रशिया समर्थन करता है। तो उन्होंने इस पर कहा कि जियोपॉलिटिक्स दबाव के बावजूद भारत ने जिस तरह से रूस का मजबूती से साथ दिया ये स्वागत योग्य था, यानी भारत का वेलकम किया जाता है इसके लिए। साथ ही आगे उन्होंने कहा कि जब भी UNSC की स्थायी सदस्यता की बात आती है तो रशिया हमेशा भारत का समर्थन करता है। 1971 के युद्ध की बात निकल कर आई, तब इन्होंने कहा कि रूस हमेशा से भारत के साथ रहा है और आगे भी रहेगा। 1971 में भी हमारी पार्टनरशिप देखते ही बनी थी और दुनिया भर से लड़ने के लिए उस युद्ध के दौरान डायरेक्टली भारत की मदद करने के लिए रशिया आया था, न कि अमेरिका या फिर कोई यूरोपियन देश। और जिस तरह से आज हमारे खिलाफ नेगेटिव चीजें चलाई जा रही है अमेरिका की तरफ से, ठीक इसी तरह की चीजें भारत के खिलाफ इन्हीं सारे देशों की तरफ से की जाती थी। आगे उनसे एक और गर्म क्वेश्चन किया गया और ये किया गया भारत और अमेरिका की बढ़ती हुई दोस्ती को लेकर। तो इस पर उन्होंने कहा कि देखिए, हम भी सभी से दोस्ती करना चाहते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि रशिया लगातार प्रयास कर रहा है भारत और चीन के संबंधों को सुधारने के लिए और मुझे लगता है कि ऐसा करना पूरी दुनिया के लिए फायदेमंद चीज होगी। यानी भारत और चीन के बीच में रिलेशनशिप सामान्य होना, इसका इम्पैक्ट दुनिया के ऊपर पड़ता है और अच्छा पड़ता है। और अगर भारत और चीन के बीच में रिलेशनशिप खराब होते हैं तो इसका बैड इम्पैक्ट भी दुनिया के ऊपर पड़ता है। बाकी अमेरिका के लिए उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि अमेरिका भी हमारी तरह सोच रखता है। अमेरिका के दोहरे मापदंड है। आगे इनसे क्वेश्चन किया गया भारत और रशिया के बीच में रूबी रूपल ट्रेड को लेकर। तो इसके ऊपर उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों है भला कि अमेरिका के डॉलर के ऊपर ही हम लोग अपनी निर्भरता रखें और उसी में सारा व्यापार करें। जिस तरह से आज अमेरिका ने हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाकर रखे हैं और हम लोग डॉलर्स में व्यापार नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी कल परिस्थिति भारत के साथ भी आ सकती है। भारत के ऊपर भी अमेरिकन सैंक्शंस लग सकते हैं। इस वजह से हमने हमारी करेंसी में ही व्यापार करना चाहिए। इसके अलावा जब डिफेंस के क्षेत्र की बात की गई तो यहाँ पर जो क्वेश्चन किया गया था आज तक की तरफ से, मैं आपको बता दूं कि श्वेता सिंह ने ये सारे क्वेश्चन किए थे। तो उन्होंने डिफेंस को लेकर जब पूछा तो रशिया के राजदूत द्वारा कहा गया कि जी हाँ, भारत और रशिया के बीच में डिफेंस को लेकर काफी लंबे चौड़े रिलेशनशिप है, काफी पुराने हैं, आगे भी बरकरार चलते रहेंगे। भारत के ऊपर किसी तरह का दबाव डालना सही नहीं है क्योंकि भारत अपनी स्थिति को जानता है और भारत जो करता है वो स्वतंत्रता से करना चाहता है, आगे लगातार भी। इसी के अलावा उन्होंने कहा कि भारत को रशिया से डिफेंस रिलेशनशिप बढ़ाना भारत के फायदे में है।
इसलिए क्योंकि न केवल रूस भारत को नए नए हथियार देता है बल्कि उनकी टेक्नोलॉजीज भी साझा करता है। इसकी एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने ब्रह्मोस का नाम लिया, AK-203 राइफल का नाम लिया और आने वाले समय में भी कई तरह के अन्य जॉइंट वेंचर भारत और रशिया के बीच में किए जाएंगे। लेकिन इसके बाद श्वेता सिंह ने एक और क्वेश्चन किया और ये क्वेश्चन था न्यूक्लियर सबमरीन को लेकर, उसकी टेक्नोलॉजी को लेकर, यानी SSN को लेकर। हम सभी जानते हैं कि भारत के लिए वो इस समय सबसे ज्यादा जरूरी है, लेकिन मुझे बताते हुए अच्छा नहीं लग रहा है कि इस सवाल का जवाब वो टालम टोली करके आंसर दिया उन्होंने। ये आप खुद ही सुन लीजिए कि इसके सवाल के जवाब में उन्होंने क्या कहा। S-400 के बाद क्या न्यूक्लियर सबमरीन टेक्निक को भी भारत लेने वाला है रूस से? मैं ऐसा कहूँ कि हमारे सहयोग और आपसी विश्वास का उच्च स्तर हमें किसी भी मुद्दे पर बातचीत करने की आवश्यकता और अनुमति देता है।